Namaskar, Dr. Monica Sachin. Today I welcome you, मिस मनदीप सेठी। आज हम योगा अनुभव की सीरीज में हम मनदीप सेठी से बात करेंगे कि योग से वो किस प्रकार जुड़ी, किस प्रकार उनकी शुरुआत की और हमारे योगा हेल्थ केयर सेंटर से वो किस प्रकार और योगा से लाभान्वित हो रही हैं बहुत अच्छे से। तो वो गुड़गांव से ऑनलाइन योगा में भी हमारे साथ जुड़ी थी और अभी देहरादून से हमारे साथ ऑनलाइन योगा कर रही हैं। तो उनकी क्या एक्सपीरियंस है, कैसे वो योग से जुड़ी, किस तरीके से उनकी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें वो मोटिवेट करती है योग के प्रति, तो उनसे हम पूछेंगे। तो वेलकम वेलकम मनदीप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्लीज पहले अपने बारे में बताइए और फिर कैसे आप योगा से जुड़े उसके बारे में। थैंक यू फॉर दिस सेशन। मेरा नाम मनदीप है, जैसे आपने बताया, और मैं देहरादून से हूँ अभी। पहले मैं गुड़गांव रहती थी। जब मैंने आपको ज्वाइन किया था तब मैं ऑफलाइन क्लासेस करती थी आपके साथ। अभी मैं देहरादून हूँ और अब मैं ऑनलाइन कर रही हूँ। और मैं योगा से जुड़ी कैसे, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। एक्चुअली मैं बचपन से ही योगा में बहुत इंटरेस्टेड थी। मेरी मॉम हमेशा से योगा में बहुत रेगुलर रही है। तो वाइल ग्रोइंग अप ड्यूरिंग स्कूल डेज आई हैव ऑलवेज सीन हर डूइंग योगा। तो उस टाइम मुझे लगता था कि मैं भी करूँ। तो उनके साथ साथ मैं बहुत छोटी थी, अराउंड 5-6 इयर्स से मैं कर रही थी उनके साथ। तो उसके बाद टिल 12th व्हेन आई वाज एट माय होम टाउन आई वाज डूइंग विद माय मॉम। बट एक बार जब कॉलेज स्टार्ट हो गया, जॉब स्टार्ट हो गई, तो सारा मेरा रह गया। आई वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू। बट उसके बाद मैंने जैसे लोगों के साथ देखा कि यार सारे जिम करते हैं, आई शुड ऑल्सो ज्वाइन जिम। बट कभी कभी ना सबकी बॉडी अलग होती है, विच आई नेवर रियलाइज एट दैट टाइम। बट दैट आई हैव रियलाइज्ड ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग योर सेशन, बिकॉज एक आपके साथ मैंने एक आयुर्वेदिक टेस्ट लिया था जिससे मुझे ये समझ आया कि हर की बॉडी तत्व होते हैं जो सबके डिफरेंट होते हैं। एंड माई तत्व इज कि जो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकती हूँ, मेरे बॉडी में है इशू। एंड जब भी मैं जिम करती थी, हमेशा मुझे या तो स्प्रेन आ जाते थे, या मैं बीमार पड़ जाती थी, या मुझे फीवर हो जाता था। मैं कभी कंटिन्यू नहीं कर पाई जिम। देन आई थॉट कि मुझे योगा ही करना चाहिए, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, जो मुझे एक फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है अलॉन्ग, फिजिकली तो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, टोन कर रहा है बॉडी को। एंड इंटरनली ऑल्सो इट्स हेल्पिंग मी इन माई अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। फ्यू इयर्स बैक आई वॉज डिटेक्टेड विद पीसीओडी। तो मेरा वेट गेन इतना ज्यादा हो गया था, मैं जिम कर रही थी, बीमार पड़ रही थी, बहुत कुछ हो गया था। मेरा वेट गेन, मेरे पिंपल्स, काफी स्किन खराब होने लग गई। देन आई थॉट कि आई शुड स्टार्ट योगा। मैंने गुड़गांव में ही एक ऑफलाइन योगा उस टाइम ज्वाइन किया था। बट मुझे वो भी मैं ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाई, बिकॉज मुझे कुछ ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे वहां से। बिकॉज ऑफ कोर्स दे वर हेल्पिंग मी इन योगा के जो पोजेस थे वो अच्छे थे, कर रहे थे, लेकिन मुझे वेट लॉस नहीं हो रहा था और ना मेरा पीसीओडी कम हो रहा था। देन आई जस्ट स्टॉप डूइंग इट। एंड डॉक्टर से बोला, उनके मेडिसिन चले जो मुझे काफी साइड इफेक्ट्स हुए। फिर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने फिर ये सोचा कि वॉक करना स्टार्ट करते हैं, वॉक करना स्टार्ट किया। बट फिर भी बहुत स्लो इफेक्ट था। देन आई फाइनली गॉट टू नो अबाउट यू कि जब मैंने फिर एक बार जब मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, हमारा कोविड स्टार्ट हो गया, तो उस टाइम मुझे था कि अब मेरे पास काफी टाइम है, तो मुझे अब फिर से योगा स्टार्ट करना चाहिए। मैं एक बार ऑनलाइन ऐसी सर्च कर रही थी, आई गॉट टू नो अबाउट यू, एंड योर योगा सेंटर वाज वेरी नियर बाय टू माय प्लेस वेयर आई वाज स्टेइंग इन गुड़गांव, सो आई जस्ट थॉट कि आई शुड ट्राई दिस वन। आई जॉइंड योर क्लासेस एंड इट्स बीन आई गेस मोर देन नॉट ईयर, बट या अराउंड 8-9 मंथ्स हो गए हैं हमें, है ना? हाँ हाँ। हाँ। तो तब से मैं आपके साथ ही जुड़ी हूँ, उसके बाद मैंने कभी चेंज ही नहीं किया। इनफैक्ट मैं जब देहरादून में आ गई हूँ, मुझे मम्मी मेरी सिस्टर कहते हैं कि थोड़ा बाहर निकल लो, यहाँ पे भी ऑफलाइन योगास होते काफी हैं, सारे। ऑफलाइन कर ले। मैं कहा नहीं, मुझे ना आपकी इतनी अच्छी आदत पड़ चुकी है, एंड वे यू एक तो पोजेस कराने होते हैं, ठीक है, कि योगा के आसनास कराने होते हैं, लेकिन अलोंग विद दैट यू ऑलवेज टेल कि हाँ कौन से आसना में क्या इफेक्ट होगा, कौन सा बॉडी ऑर्गन क्या इफेक्ट, क्या इम्पैक्ट करेगा, क्या उसमें बेनिफिट होगा किस ऑर्गन को। और साथ साथ द पेशेंस आई हैव सीन इन यू। मैं एक बार, आई वॉन्ट लाई, मैं एक बार ट्रायल के लिए गई थी यहाँ पे ऑफलाइन, कि चल मैं ऑफलाइन ट्राई करती हूँ यहाँ पे हाँ भी। नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, एक्सप्लोर करनी हाँ, चाहिए थोड़ा ऑप्शन लाइफ लोगों को। से मिलूंगी यहाँ हाँ पे, नहीं तो बिल्कुल। ऑनलाइन रहता है। एग्जैक्टली। मैं, ट्रस्ट मी, मैं एक क्लास में ही मुझे लगा कि नहीं, ये वो नहीं है जो आप करवाते हैं। बिकॉज मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरे हैं, बट इट्स जस्ट कि
अ मतलब दे डोंट फोकस ऑन ईच ईच पर्सन, लाइक आप हर किसी को पकड़ते हैं कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। उनका पर्पस होता है कि बस 1 घंटा कराना है, तो जो जैसा कर रहा है, विच आई रियली लाइक इन योर क्लासेस। एंड ऑल्सो आपके जो बीच में पंच लाइंस होते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे काफी इंटरटेनिंग रखते हैं। आप बीच अच्छा। बीच में काफी हिलेरियस बातें करते हो, तो या सो दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड विद योगा, एंड दैट्स हाउ आई हैव बीन कंटिन्यूइंग विद यू। ओके। सो वही कि आप मतलब अभी तक भी रेगुलर हो, मतलब हाँ बचपन से योगा करते थे, लेकिन होता है ना योगा का मोटिवेशन कई लोगों को बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। ये योग से ना लोग जल्दी बड़ी बोर हो जाते हैं। तो हाँ आपके जी। साथ भी ऐसा होता है क्या जनरली? हाँ या जी। ऐसा होता है तो आप क्या करते हो? योगा से मैं बोर अगर होती हूँ तो मुझे, मतलब ऐसा सच कि मैं ये नहीं कहती कि मुझे योगा से बोरियत होती है, बट हाँ मेरे में कभी कभी एनर्जी होती है, बहुत डाउन हो जाती है, और वो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन रहती है, हफ्ता 2 हफ्ता मेरी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, एट टाइम मैं नहीं कर पाती हूँ क्लासेस। बट बोरियत मुझे, सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी योगा से बोरियत नहीं हुई। मुझे हम्म। जितनी स्ट्रेचिंग पसंद है, मुझे स्ट्रेचिंग करना बहुत पसंद है, जितना मर्जी मेरे को स्ट्रेच करवा लो, मैं कर लेती हूँ। आपकी बॉडी भी बहुत फ्लेक्सिबल है, मेरे को भी मजा आता है बल्कि आपको और नए पोस्चर बताने में कि अब हाँ। मनदीप के लिए ये पोस्चर अच्छा रहेगा। और नए राइट। नए स्टडी करके कि मनदीप के लिए ढूंढ के लाते हैं पोस्चर कि वो या क्या अच्छा कर दैट्स सके। आल्सो अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट, कि आप, ऐसा नहीं है कि अगर एक करवा रहे हो तो सारी क्लास वही करेगी। अगर आपको पता है कि कोई एक बंदा है उसको पुश कर सकते हैं, देन यू पुश दैट पर्सन एंड यू टेल, लाइक यू ऑलवेज टोल्ड मी कि तू ये नया कर, तू ये नया कर, तो हाँ, तो ये दैट इज आल्सो मोटिवेशन है, नाइस। हमारे लिए भी मोटिवेशन है ना कि आप ये कर पा रहे हो, तो आप और आगे नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ो। तो ये हमारे लिए भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि हाँ हम और या आपको अच्छे से गाइड कर पाए। राइट। और एक की व्हाट यू मतलब आप लोगों को और लोगों को भी रिकमेंड किया है या और लोगों को भी रिकमेंड करते हो योग करने के लिए? मैं बहुतों को करती हूँ, मेरी फ्रेंड है, वो अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई है, तो आई मीन उसका ये है कि वो बहुत ज्यादा ना वीक है। तो मुझे उसको लगता है कि, मैंने उसको बोला, मैंने कहा आई नो दैट यू आर वीक, और उसको जिम करने में बिल्कुल एनर्जी नहीं आती, तो मैंने उसको योगा सजेस्ट किया है, बिल्कुल किया है, मैंने आप ही का सजेशन दिया, तो शी इज लाइक कि हाँ मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं। अभी रिसेंटली शी गॉट मेरी मैरिड। शादी हुई एंड है। ऑल्सो माई सिस्टर हु इज ऑल्सो लाइक, शी हैज थायराइड, सो ओके। उसको, हाँ तो उसको बहुत ज्यादा वाला है, लाइक शी टेक्स मेडिकेशंस फॉर दैट, और उसका वेट गेन काफी ज्यादा हो चुका है। तो मैं उसको अभी कल परसों यही बोल रही थी, शी इज लाइक यार मुझे मॉर्निंग में जिम का टाइम नहीं मिलता, तो मैंने कहा कि इवनिंग, ये ऑफलाइन क्लासेस, सॉरी ऑनलाइन क्लासेस इतनी कंफर्टेबल है कि 4 सेशंस होते हैं पूरे दिन में, एंड अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबल एट होम ओनली, तो बच्चों को पढ़ा रही है, इट्स ओके, तो उसी टाइम साइड पे कर सकती है। तो एग्जैक्टली आई exactly. करती टोल्ड है, हर। कई मदर्स ऐसी ही करती हैं। वो शाम को आती है हाँ। एक मदर, तो वो बच्चों को पढ़ा भी रही होती है, उनको टेकल भी कर रही होती है, तो यही हमारे साथ बीइंग एक्चुअली लेडी और बीच होम वर्किंग, तो यही बैलेंस बना के रखना पड़ता बाहर है। निकलने का टाइम नहीं मिल पाता इतना, तो मैं तो काफियों को सजेस्ट कर रही हूँ, इनफैक्ट मुझे लगता है कि मुझे बेनिफिट हुआ है, डेफिनेटली मुझे बेनिफिट हुआ है, बिकॉज मैंने कहा कि जैसे मुझे पीसीओडी तो ऑफ कोर्स पूरा खत्म हो चुका है, एंड ऑल्सो लाइक मेरे और भी बहुत सारे इंटरनल चेंजेस होते थे बिफोर माय पीरियड्स, वो मुझे इतने, हाँ मतलब पेन करते थे जो मुझे अब नहीं होते। एंड यू नो अभी रिसेंटली मैंने 1 महीने का, जस्ट बिकॉज आई डोंट नो व्हाई आई हैव टेकन अ ब्रेक इन बिटवीन, टेंशन। तो वो 1 महीने में मुझे पता है कि मैंने कितना पेन बेयर किया है, और मुझे समझ आती है, नाउ आई लिसन टू माय बॉडी, कि अगर मैंने इस महीने मिस किया है ना, तो इसलिए मुझे पेन हो रहा है, तो नहीं जस्ट नहीं, टू अवॉइड दैट पेन आई हैव टू बी रेगुलर। हाँ कि बॉडी का सिस्टम पूरा बैलेंस हो जाता है ना। और आप तो हाँ। स्पिरिचुअली भी मेडिटेशन क्लास भी इंजॉय करते हो काफी, कि कुछ लोग या मेडिटेशन में कोई कुछ मतलब बोरियत महसूस करते हैं या थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आप तो, मैंने देखा है आपकी जो वाइब्स देखी है कि यू आर गुड एट मेडिटेशन, आप तो खुद भी रेकी स्टूडेंट हो, रेकी मास्टर भी बन गए हो आप, तो इसीलिए। और एक ऑनलाइन में क्लास में आपको क्या मतलब कंफर्ट, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव रहते हैं, ये भी आप सबसे शेयर करो, ताकि ये ऑनलाइन में थोड़ा सा ये कहता है कि इजी टू मतलब ऐसा रहता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है ऑनलाइन योगा क्लास के बारे में? मेरे लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा है, बिकॉज मुझे ये लगता है कि मतलब एक तो ये है कि मुझे ना ये सोचना नहीं पड़ता कि यार मुझे इतनी दूर ट्रैवल करके जाना है, या गाड़ी निकालनी है, ड्राइव करके जाना है। सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि जैसे मैं अगर
10 मिनट योग मतलब सेशन के 10 मिनट पहले भी अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, आई जस्ट नीड टू क्विकली चेंज एंड मैट बिछाना है एंड देन आई स्टार्ट द योगा सेशन। एग्जैक्टली तो है। मुझे इतना पेन नहीं लेना पड़ता एंड डेफिनेटली बहुत इजी। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन अगर करवा रहे हो तो यू आर नॉट बीइंग फोकस्ड, कि ये मतलब जैसे कि आप हम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ ऑफलाइन लोगों पे ध्यान दे रहे हो, ऐसा नहीं है। मैंने कितनी बार देखा है दैट योर आईज आर ऑलवेज ऑन द स्क्रीन, कि कौन क्या कर रहा है और किसको आप पकड़ भी लेते हो कौन गलत कर रहा है, कि आपका ऐसा पोस्ट ठीक है, वो पोस्ट ठीक नहीं है, विच इज वेरी नाइस। तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क है ऑनलाइन ऑफलाइन में। बट ऑफलाइन मेरे लिए पर्सनली बस एक एक चीज के लिए बस एक अच्छा होता है कि मेरा इंटरेक्शन हो जाता है, बहुत सारे लोग दिखते हैं तो थोड़ा फ्रेंडली हो जाते हैं हाँ, सारे। सोशल सोशल अवेयरनेस को थोड़ा सा वो होता है, हाँ, तो बस इसीलिए सोशल उसके लिए सर्कल भी रहता है। एक्टिविटी हम सोच रहे हैं कि ऐसे कोई ग्रुप एक्टिविटी चालू करेंगे कि कैसे हम लोगों का सोशल अवेयरनेस भी बढ़ा सकते हैं। तो वही अलग हाँ, अलग सिटीज में हम या उस तरीके से या कोई रिट्रीट प्लान करके हम जैसे अपना उस हिसाब से कर सकते हैं। तो हम रिट्रीट्स हाँ। वगैरह प्लान करने का देख रहे हैं ये सारी चीजों में। और एक चीज और कि आप जैसे आपने बहुत सारी योगा क्लासेस पूछी, कुछ डिफरेंशिएशन आपको हमारे योगा हेल्थ केयर सेंटर पे लगा हो, साथ ही साथ और चीजों में जैसे कुछ लगा हो, और आप और कुछ शेयर करना चाहते हो, मतलब व्हाट इज डिफरेंस फ्रॉम अदर योगा सेंटर, हमारे से क्या डिफरेंस है, और कुछ हम और क्या चीज ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कुछ और शेयर करना चाहते हो तो। डिफरेंस मैं ये जरूर कहूंगी कि ऐसा नहीं, मतलब वो भी आसनास उन्होंने वही करवाए, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उनका फोकस इतना नहीं होता था। मैंने 2-3 जगह गुड़गांव में एक बार किया, एक बार यहाँ ऑफलाइन ट्राई करा। मैंने देखा कि वो इतना फोकस हर एक बंदे पे नहीं करते। दे आर लाइक कि ऐसे करना है एंड जो कर रहा है करने दो। दे आर नॉट लाइक उसको रेक्टिफाई नहीं करते किसी को, विच आई फील। एंड ऑल्सो जो आपके सेशन में है, यू ऑल्सो पे वेरी मच अटेंशन टू द मेंटल हेल्थ ऑल्सो, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ। जो लास्ट के 15-20 मिनट, लाइक यू जस्ट कीप इट लाइक फॉर 15 और 10 मिनट्स भी अगर आप उनको साइड पे रख के मेंटल हेल्थ पे एक मेडिटेशन करवा रहे हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवा आप रहे हो, विच इज प्राणायाम ऑल्सो वेरी। ब्रीदिंग, हाँ, मैं मुझे एक्चुअली नाम नहीं कोई लिया बात जाता, नहीं, इसलिए मैं कोई बोल बात नहीं रही। नहीं, हाँ हाँ, प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम, हाँ प्राणायाम। हाँ, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के लिए तो योगा है ही, लेकिन मेंटल हेल्थ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो आप उस पर बहुत फोकस करते हो। और लास्ट में जो एक, लाइक आप कह रहे थे कि मुझे मेडिटेशन पसंद है ये वो, क्योंकि मुझे एक्चुअली जो योगा करने के बाद जो मेडिटेशन वाले जो मजा आता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी पूरी बॉडी सोल काम हो गया है, माइंड काम हो गया है। तो दैट इज वेरी वेरी गुड। और एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब मैं गुड़गांव वाला करा और ये वाला करा, उसमें एक ये डिफरेंस है, क्योंकि मैंने इनसे भी पूछा, उनसे भी मैं पूछती थी कि आप कभी कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों नहीं करवाते हो, या आप कोई मेडिटेशन टाइप क्यों नहीं करवाते हो। मतलब बस वो शवासन करवाते हैं, दैट्स इट, हो गया तुम्हारा, जाओ उठ के। तो मुझे लगा, तो ये देवर लाइक कि हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारा फोकस है सिर्फ योगा कराना। लिटरली उन्होंने यही बोला कि हमारे पास इतना ही 1 घंटे का टाइम होता है, उसमें हम जितना पोजेस करवा सकते हैं योगा के वही करवाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है माइंड हेल्थ के लिए। तो मुझे वो बहुत अजीब लगा। मैंने कहा, फिर मैंने एग्जैक्टली, बोला, मैंने कहा मैं ऑनलाइन जहाँ सो करती हूँ वो तो इम्पोर्टेंट, करवाते हैं मैम। हाँ। कहती फिर वो उनका सबका अलग अलग होता है। थोड़ा बहुत देखो, मैं भी यही कहूंगी कि किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी जितनी स्टडी करी ना, जैसे मैं भी यहाँ पर आई, मैं भी वही गुड़गांव से वापस अपने होम टाउन में आई जैसे आपकी तरह, तो यहाँ पर भी वही मेंटल लेवल पे लोग वही स्ट्रेस से जूझ रहे हैं जो हम दिल्ली एनसीआर में जूझ रहे हैं। हाँ, जनरली कोई अंतर नहीं है, हाँ थोड़े से चैलेंजेस यहाँ कम है। कम है। चीजें हम क्योंकि हम पास में सभी लोगों को जानते हैं, तो थोड़ा रिलायबिलिटी फैक्टर यहाँ पर है, तो हाँ स्ट्रेस जी। है, लेकिन फिर भी लोगों की अपने आप से एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है कि उनको रिलैक्स करना है, स्ट्रेस लेवल को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट था। और बाकी यहाँ भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऐसे मेडिटेशन आप करते हो तो यहाँ पर भी मतलब अब लोगों को सैटरडे मेडिटेशन क्लास का वेट रहता है कि इस बार हाँ, क्या नया टॉपिक होगा, और दे आर हाँ, हाँ, सजेस्टिंग कि आप इस बार ये वाला टॉपिक रखो। उनका यार दैट्स सो गुड, तो यही मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स हो गया कि बिल्कुल। बिल्कुल हम अपने अपने शहरों में बैठे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम कितना अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और साथ ही, और मेरा तो यही कहना है कि अभी जितनी भी मैं स्टडीज और कर रहे हैं, अपन पढ़ाई कर रहे हैं, कि आजकल मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। उससे मेंटल डेफिनेटली। हेल्थ से अपने आप फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, वो सारी वेलबींग हमारी बैलेंस हो जाती है। और भी नई जो डेफिनेटली। स्टडीज आ रही हैं वो सब भी यही कहती हैं कि भाई मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, आई थिंक।
है ना? एंड So लाइक that is आप so good. सैटरडे सेशंस एक स्पेसिफिकली मेडिटेशन के लिए रख दो, डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। Topics, वो हाँ, मुझे, topic रखने हाँ, के लिए, हाँ। राइट, और वो सैटरडे संडे पूरा ही ऑफ रखते हैं, लाइक दे डोंट डू एनीथिंग। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। यानी सबका अपना अपना एक अलग होता है कि मेरे को हाँ मजा हाँ, आता है, मेरा पैशन है। आई फील सो राइट, ब्लेस्ड कि आप लोग इतना अच्छे से, मनदीप ने बहुत सारी, कुछ अपन बात करते हैं लाइफ के बारे में भी डिस्कस करते हैं, तो हाँ कितनी जी, सारी बात एक दूसरे से सीखने को मिलती है। तो यही एक प्रोफेशन की गुड थिंग है, और योगा तो है ही पॉजिटिव थिंग। और कुछ शेयर करना बिल्कुल। चाहते हैं मनदीप आप हमारे साथ? बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें, इंसाइट्स डेवलप हुए। थैंक यू सो मच। और भी मेरे को नए नए आइडियाज देती रहती है मनदीप कि आप इस तरीके से ये कर सकते हैं। तो यही है कि विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू, मतलब टू डिलीवर मोर गुड इंस्ट्रक्शंस एंड मोर गुड सर्विस टू यू। थैंक यू सो मच। राइट, डेफिनेटली मुझे कभी कोई भी आइडिया सजेशन आता है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ। इनफैक्ट जब भी मैं कहती हूँ कि मुझे और पुश करो, आप हमेशा मुझे एक नई चीज बताते हो। तो आई विल डेफिनेटली टेल यू। अभी तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ग्रेट सो ग्रेट ग्रेट, या, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक फॉर यू, कनेक्टिंग। चलिए, स्टे हैप्पी हेल्दी ऑलवेज। थैंक थैंक यू यू, सो मच थैंक यू। डियर। ओके बाय। ओके, बाय।